मरवाएंगे, रैंडम हम छापा मरवा करके उड़नदस्ता से भी। प्रति माह बिहार में चाइनीज लहसुन आ रहा है। किसान का जो यहाँ खेती करते हैं उनको भी हानि हो रही है। आपको टैक्स जो मिलना चाहिए क्यों बिहार से संबंधित नहीं है? आपको जो टैक्स मिलता है उस पर भी हानि है। किडनी खराब हो जाता है चाइनीज लहसुन से, हार्ट पर असर है चाइनीज लहसुन से, जबकि अपने यहाँ का लहसुन है उससे हार्ट, रक्तचाप इस सब पर फायदा है। और इसको रुकवाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आप कह रहे हैं कि बीएसएफ के जिम्मे है। और सरकार का हम बहुत इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को कोई कारगर उपाय करके इस तस्करी को, प्लास्टिक के अंडा को, इसके साथ है ये अलग से है, मत कहिएगा कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। और हाँ, सब चल गया है। और इसको रुकवाने के लिए, और आपको जो राजस्व की हानि हो रही है और किसानों को जो हानि हो रही है, इस पर कोई ठोस उपाय जरा सदन को आप बता दीजिए कि क्या करना चाहते हैं। और बीएसएफ तो जो बिहार में आ जाता है वो केंद्र का, केंद्र में तो आप ही हैं, बिहार में आप ही हैं, दोनों तो आप एक हैं। तो आप, हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में आप 5 साल तो हजूर, 5 साल हम जदयू के लिए ठीके रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है हजूर 2.5 महीना में हर साल टिकटवे कट जाता है, तो मजबूरी में ना निर्दलीय आना पड़ता है। तो हजूर हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई करे, इस पर सदन को आश्वस्त करे। ठीक है। कुछ कहिएगा क्या? पहले बोल रहे अनुमति हम माननीय सदस्य से ले लिए हैं, उसके बाद महोदय जिस तरह का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न के आलोक में सरकार को, सभी पुलिस अधीक्षक को या जिला पदाधिकारी को एक पत्र जाना चाहिए, क्योंकि खुलेआम, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, हर एक जगह ठेले पर सब्जी वाले भी खुलेआम बेचते हैं। तो कोई धावा दल बना करके कम से कम सभी जगह इसकी रोक लगे, सीज हो, उस पर एफआईआर हो। तस्करी तो बॉर्डर पर से आती है, जिसके बारे में कहे हैं मंत्री महोदय, लेकिन इसके लिए धावा करके इस पर कारगर उपाय किया। महोदय, हमारा ये कहना है कि महेश्वर बाबू जो नकली चाइनीज जो लहसुन की बात कर रहे हैं, तो हम लहसुन ही पर आते हैं। ऐसे ऐसे कई उत्पाद हैं माननीय मंत्री जी जो बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला है लहसुन पे, तो हम लहसुन ही पर बताना चाहते हैं कि सरकार का भी तो कोई कर्तव्य होता है ना महोदय, कि भाई आप जब ये आप पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये तो बीएसएफ का काम है, बीएसएफ को पत्र लिख दिया गया, आपका भी काम है, जिससे आम जनता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, जिसको खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, इस पे रोकथाम करना भी आप ही का काम है मंत्री जी। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। हो गया इस पर अधिक नहीं। सभापति महोदय, कोई ठोस बात नए आए हैं कृषि मंत्री मंत्री जी बोल रहे हैं, बहुत आशा है बिहार, मंत्री जी बोल रहे हैं, ठोस उपाय के बताए। नए कृषि मंत्री से अपेक्षा ज्यादा रहेगा ही। मैं बता दूं कि आपका गंभीर विषय है, और तस्करी का मामला जब चाइनीज आइटम पर है, तो वो तो भारत सरकार के अंदर देख ही रहा है। स्टेट के अंदर अब उन्होंने कहे कि हम लहसुन नहीं खाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लहसुन खाते हैं, आपके स्वाद में परिवर्तन आता है, आप लिखित दें किससे परचेज किए, कहां ये गड़बड़ी हुई है, विभाग त्वरित एक्शन लेगा। और हम ठीक, इन्होंने अच्छा, माननीय सदस्य संजीव जी ने कहा कि इसको हम पूरी तहकीकात भी कराएंगे। अभी जो जानकारी हमारे पास आई है कि ये बातें 2023-24 के दौरान 10,232.81 हेक्टेयर में 66,394.75 मैट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हुआ है। और ये लहसुन अभी अपने बिहार के अंदर काफी मात्रा में हर जगह उपलब्ध है। तो आप लोगों को कहीं जानकारी है, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएंगे। विभाग गंभीरता से उसकी जांच भी कराएगी, कार्रवाई भी कराएगा। ठीक है। और हम लहसुन का दुकान और नहीं, आप तो कह रहे हैं पूरे, आप तो कह रहे हैं कि छापामारी के लिए आप बताएं, हम तो तैयार बैठे हैं। सरकार सजगता से एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, आगे बढ़िए।
हमारा शासन प्रशासन है मंत्री जी के साथ, और हम लोग लात जूता खाने के लिए सर यही छापेमारी कर करके हम लोग लहसुन लेते चले सब जगह से। आप इस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं तो मंत्री जी सरकार को नहीं यह जिम्मेवारी लेना चाहिए महोदय। तो कह ही रहे हैं, नहीं ना बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कर हमने इतना उत्पादन करा दिया। स्वाइप से ऐसे भी विभाग सजगता से बैठिए। मापतौल विभाग हाँ, जरा सा एक आपके इस विषय को जांच करा लेगा। हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आप माननीय बताएं मंत्री। कि स्पेसिफिक माननीय मंत्री जी, ऐसा व्यवस्था पर है। प्लास्टिक का चावल निकल रहा है। कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री से पूछना चाहते हैं, प्लास्टिक का चावल चल रहा है पूरे बिहार और देश में, यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं। तो इसका लिए बिहार में छानबीन करेंगे कहाँ से प्लास्टिक का चावल आता है। नहीं, सदन की गंभीरता को हम लोग जरूर ध्यान में रख करके इसकी जांच करवाएंगे। रैंडम हम छापा मरवा करके उड़नदस्ता से भी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा चावल- बता दें कि चावल फलाने का फलाने चावल जगह आ तो रहा और है। आसान हो जाएगा।